सभी को मेरा नमस्कार। शिल्पश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कोई भी काम यदि मन से करिए, सच्ची मेहनत और सच्ची लगन से करिए तो परमात्मा भी साथ देने लगते हैं। आपके रास्ते के कांटों को खुद ही चुनने लगते हैं। इन्हीं विचारों के साथ आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है यड़ संधि। पिछली कक्षा में हमने स्वर संधि के अन्य प्रकारों के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। दीर्घ संधि के विषय में, गुण संधि के विषय में और वृद्धि संधि के विषय में। आज हम यड़ संधि के विषय में चर्चा करेंगे। यड़ संधि का अष्टाध्यायी में सूत्र है इको यड़चि। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि संधि हमें संस्कृत की ही हिंदी में पढ़नी पड़ती है। तो यदि आपने प्रत्याहार पढ़ा है, प्रत्याहार से आप परिचित हैं, तो ये सूत्र आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं इसको सरल करके आपको और समझा सकती हूँ। ठीक है ना। एक प्रत्याहार के बाद, पहले हम सूत्र के अनुसार पढ़ लें। प्रत्याहार के बाद यदि कोई भी स्वर आता है, स्वर आने पर इक के स्थान पर यड़ आदेश हो जाता है। ठीक है। ई ऊड़ा रिल्ली का ए ओ अंगा एवचा, ये 14 माहेश्वर सूत्र है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में माहेश्वर के द्वारा प्राप्त हुए। उन माहेश्वर सूत्रों पर प्रत्याहारों की रचना हुई है। उन्हीं में सारे स्वर और व्यंजन समाहित हैं। ठीक है। एक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? ई, उ, री और री भी आता है। लेकिन री का चूंकि संस्कृत में अधिकतर प्रयोग होता है। ठीक है। तो हम ई, उ, री पे चर्चा करेंगे। इक के बाद यदि अच आए, अच का मतलब है सभी स्वर। ठीक है। तो इक के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? यड़ आदेश हो जाता है। यड़ में कौन कौन से स्वर आते हैं? य, व और र। ठीक है। अब इसका प्रयोग उदाहरण देखेंगे तब हमें समझ में आएगा। पहले इसको हम सरल तरीके से परिभाषित कर देते हैं। तो हमने सूत्र की व्याख्या देखी। सूत्र के अनुसार यदि आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। हम इसको और सरल तरीके से देख लेते हैं। हम कहेंगे यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री, ह्रस्व या दीर्घ दोनों कहा तो यानी बड़ी ई भी आ जाएगा, बड़ा उ भी आ जाएगा और री द्विमात्रा विकार भी आ जाएगा। के बाद ये ध्यान देना है। ठीक है ना। कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर, असमान पे जोर इसलिए दिया गया है कि यदि समान स्वर आ जाएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है ना। क्योंकि स्वर के बाद समान स्वर आने पर अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि हो जाएगी। यदि लेकिन ई, उ, री के बाद कोई असमान स्वर आए, यानी ई के बाद ई ना आए, ई के बाद कोई भी स्वर आए, अ आए, उ आए, ठीक है ना, असमान स्वर आए तो ई, उ, री के स्थान पर य, व, र हो जाता है। ठीक है। यानी ई के स्थान पर यह हो जाएगा, उ के स्थान पर व हो जाएगा और री के स्थान पर र हो जाएगा। यहां पर एक ध्यान देने योग्य बात है। अभी तक हमने जो संधियां पढ़ी हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि में, उसमें आप देख रहे थे पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में दोनों के स्थान पर एक आदेश हो रहा था। ठीक है। यहां पर क्या है कि केवल पहले ये एज इट इज रहेगा, पहले शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर आदेश होगा और ये स्वर इसमें, चूंकि ये व्यंजन में परिवर्तित हो रहा है तो ये स्वर इसमें जुड़ जाएगा। उदाहरण आप देखिए। जैसे इसमें बहुत सारे कंडीशंस बनते हैं, कंडीशंस को हम लिख देते हैं यहाँ पे, फिर हम उसका एक एक का उदाहरण देखते हैं। बहुत सारे कंडीशंस बनते हैं, कुछ हम लिख देते हैं। जैसे ई धन अ। ठीक है। इसका उदाहरण आप देखिए।
जैसे यद्यपि शब्द है, ये भी हम अधिकतर यूज करते हैं। तो यदि धन अपि, वर्ण विच्छेद कर लेते हैं हम। यद ई धन अपि, यही हुआ ना। अब ई के स्थान के बाद क्या है, असमान स्वर अ है। ई होता तो वो बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन वो असमान स्वर है तो ये वाला ई या में बदल जाएगा। क्योंकि ये व्यंजन है तो इसके उच्चारण के लिए भी हमें स्वर की अपेक्षा है, स्वर की आवश्यकता है। तो आगे वाला स्वर इसमें जुड़ जाएगा, ये द आधा द बन जाएगा, ये य पूरा य बन जाएगा, स्वर युक्त य, और पी अपनी जगह पे आ जाएगा। और इसको आप संस्कृत में इस तरह लिखते हैं, यद्यपि। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। ई धन आ का बहुत प्रयोग में आता है, जो आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इत्यादि, है ना। प्रयोग में ये शब्द, ये सारे शब्द हिंदी में अधिकतर प्रयोग में आते हैं। इसका आप संधि विच्छेद करेंगे, इति धन आदि। उसी प्रकार ई, इत से ई अलग कर लीजिए, यहाँ पे आ है, ठीक है। आ अपनी जगह पे बना रहेगा, ई के स्थान पर यह आदेश हो गया, ये इत आधा हो गया, यह में आ जुड़ गया, शब्द बन गया इत्यादि। ठीक है। अब एक उदाहरण आप देखिए, बड़ी ई का और अ का। देव्यर्पण, देवी धन अर्पण। देवी में से आप बड़ी ई अलग कर लीजिए, अ अर्पण ऐसे ही रहेगा एज इट इज। ये बड़ी ई या में बदल गया, ठीक है, नियम के अनुसार। अर्पण, वर्णों को जोड़ दीजिए, दे आधा व, यह पूरा हो गया, देव्यर्पण शब्द बन गया। ठीक है। अगला उदाहरण हम ऊ का लेते हैं। जैसे छोटी ई और छोटा ओ, ह्रस्व ई ह्रस्व ओ का। अभ्युदय, अभ्युदय संधि विच्छेद करेंगे, अभि धन उदय, ई अलग कर लीजिए, छोटी ई, उदय, ई का य बन गया, जुड़ गया, अभ्युदय। ठीक है, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा। अगला उदाहरण हम लेंगे छोटी ई और बड़ा ऊ का। छोटी ई और बड़ा ऊ का शब्द बनेगा आपका न्यून। ठीक है, इसमें आप न धन ऊन संधि विच्छेद करेंगे, न से अ अलग करेंगे, ऊन अपनी जगह पे रहेगा, ये अ या में बदल जाएगा, ऊन अपनी जगह पे रहेगा, वर्ण मिल जाएंगे, शब्द बन जाएगा न्यून। ठीक है ना। अगला उदाहरण हम देखते हैं बड़ी ई और छोटा ओ का। शब्द ले लीजिए आप, सख्युचित, सख्युचित, सखी धन उचित। ठीक है, सख बड़ी ई उचित, ई बदल गया य में, यह आधा ख, य में उ जुड़ गया, सख्युचित शब्द बन गया। ठीक है। अगला उदाहरण हम लेंगे बड़ी ई और बड़ा ऊ का। बड़ी ई और बड़ा ऊ का शब्द बनेगा नद्यूर्मि, नद्यूर्मि, नदी धन ऊर्मि। ठीक है, नद में बड़ी ई धन ऊर्मि, बड़ी ई का य में कन्वर्ट हो जाएगा, शब्द बनेगा नद्यूर्मि। ठीक है। इसी प्रकार अगला उदाहरण हम लेंगे
छोटी ई और ए का। ठीक, यहां पे आप शब्द ले लीजिए प्रत्येक, प्रति धन एक। ठीक है, प्रत का ई धन एक, ये ई में कन्वर्ट हो गया, शब्द बन गया प्रत्येक। ठीक, अब हम कुछ उदाहरण वाक्य देख लेते हैं। अभी तक हमने या के सारे उदाहरण देख लिए, ऐसे ही सारे शब्द बनेंगे। एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कैसा भी शब्द होगा आप उसका संधि विच्छेद करेंगे और आप देख लेंगे कि अड़ संधि का उदाहरण है। अगला उदाहरण हम देखते हैं उ धन आ का, जैसे स्वच्छ, स्वच्छ में सु धन अच्छ, स में से ओ अलग करेंगे, अ है ना, अच्छ अपनी जगह पे है, ओ बदल जाएगा व में, शब्द बन जाएगा स्वच्छ। ठीक है, इसी प्रकार हम ओ धन आ का उदाहरण देखेंगे, स्वागत, सु धन आगत, स में से ओ अलग करेंगे, आगत अपनी जगह पे रहेगा, ओ व में बदल जाएगा, शब्द बन जाएगा स्वागत। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार बड़ा उ और आ का एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे वध्वागमन, वधु धन आगमन, शब्द बना, ये ध में से बड़ा उ अलग हुआ, उ व में कन्वर्ट हो गया, ये अपनी जगह पे है, ये अ इसमें जुड़ गया, शब्द बना वध्वागमन। ठीक है, इस तरह व का भी हमने उदाहरण देख लिया। अब हम री का भी उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एक आप देख सकते हैं री धन ई का उदाहरण देख लीजिए, शब्द है मातृच्छा। ठीक है, इसका विच्छेद होगा मातृ धन इच्छा, मात री धन इच्छा, री का र बन गया। ठीक है, तो इस त में र जुड़ जाएगा तो ये त्र बन जाएगा, त्र, लेकिन ये हलंत है, इसमें वो नहीं है, क्या नाम है, स्वर नहीं है, तो ये स्वर इसमें जुड़ जाएगा मात्रा के रूप में, शब्द बन जाएगा मातृच्छा। इसी प्रकार और भी बहुत सारे शब्द री के अर बनने से प्रयोग में आ सकते हैं। ठीक है, आप अन्य उदाहरणों में देख सकते हैं। इस प्रकार संक्षिप्त रूप से हमने यड़ संधि के बारे में जाना। अगली कक्षा में हम अयादि संधि के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।